हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सभी फिफ्थ क्लास से प्रमोट होकर सिक्स्थ में आ चुके हैं। और मैं जानता हूं कि अब आपके सामने एक नया विषय आ गया है जो कि है साइंस। फिफ्थ में आप पढ़ते थे ईवीएस, एनवायरनमेंट या फिर पर्यावरण। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट का जो बड़ा भाई है वो है एक प्रकार से साइंस। अब साइंस को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि साइंस किस चिड़िया का नाम है। साइंस एक्चुअली जो विषय है ये है क्या, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में या फिर इसमें हम कवर करेंगे कि साइंस जो है, साइंस क्या है, साइंस क्यों है, और साइंस की हमें ज़रूरत क्या है। उसके बाद ये जो जिज्ञासा होती है जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्यूरियोसिटी, ये एक्चुअल में है क्या चीज़। तो ये आपका पहला चैप्टर है सिक्स क्लास का, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, और हिंदी में है विज्ञान का अनूठा संसार। तो ये जो लेक्चर है या फिर ये जो पीरियड है आपका, ये इंग्लिश में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको और भी ऐसे पीरियड्स या और भी ऐसे लेक्चर्स चाहें तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, आप मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं, तो मुझे ज़रूर ये बातें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि साइंस विषय हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइंस क्या है। साइंस एक दृष्टिकोण है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर हम कहना चाहिए एक नज़रिया है कि हम चीज़ों को किस प्रकार देखते हैं, है ना। और ये हमें सिखाता है चीज़ों को ध्यान से देखना, हमें सवाल पूछने की जो जिज्ञासा होती है उसके लिए हमें ये प्रेरित करता है, किसी चीज़ का रीज़न या कॉज या फिर उसका कारण, और अंत में यह हमें एक प्रमाण ढूंढने की ऐसी कतार में खड़ा कर देता है कि हम अपने आसपास की चीज़ों पे सवाल उठा सकें कि ऐसा क्यों होता है। या फिर जैसे पानी गिरता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देखिए, जैसे बारिश क्यों होती है, या फिर चिड़िया क्यों उड़ती है, या फिर एक छोटा सा बीज जो होता है, छोटा सा एक जो बीज होता है वो एक पौधे का रूप ले लेता है और वो पौधा एक पेड़ का रूप ले लेता है। या फिर जो तारे होते हैं वो रात में ही क्यों टिमटिमाते हैं, दिन में क्यों नहीं टिमटिमाते, है ना। तो साइंस हमें हमारे अंदर एक सवाल उठाता है जिसको हम कहते हैं क्यों, कि ऐसा क्यों होता है। आपने भी बहुत बार सोचा होगा कि गाड़ी पेट्रोल से ही क्यों चलती है, या फिर हमारी पेन की इंक ख़त्म क्यों हो जाती है, या फिर हम रोज़ रोज़ खाना क्यों खाते हैं। तो अगर आपने इस प्रकार के सवाल अपने आप से या अपने घर वालों से, अपने आस पड़ोस में अपने टीचर से पूछा है, तो आप एक साइंटिफिक व्यक्ति हैं, ठीक है। साइंस हमें अलाउ करता है साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड करने के लिए। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है? साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है कि हम किसी भी चीज़ को माने, पर उसको मानने के लिए हमें कारण चाहिए, एविडेंस चाहिए, एविडेंस, है ना। कि ये चीज़ अगर होती है तो ये इस वजह से होती है, इसके पीछे कॉज ये है, कारण यह है ना। तो साइंस हमें ये बताती है। जैसे आपने सुना होगा कि अक्सर, नहीं भी सुना होगा तो, जैसे कि अंधविश्वास, जैसे जो एस्ट्रोलॉजी होती है या फिर और भी कुछ विषय होते हैं, या फिर कोई मान लीजिए कोई कोई आपको कहेगा कि आप एक काम कीजिए, एक सेफ़ायर का पत्थर होता है या फिर कोई ताबीज़ होती है, आप उसे पहनिए तो आपका दिन अच्छा जाएगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी, हो सकता है आपके पास ढेर सारे पैसे भी आएँ। पर क्या इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है? क्या किसी या कोई भी एक पत्थर को अपने गले में लटका लेने से, उंगली में पहन लेने से, या किसी ताबीज़ को पहन लेने से क्या मैं सच में रईस या अमीर हो सकता हूँ? तो साइंस हमें यही बताती है कि इसके पीछे का कारण बताती है कि ये सच है या नहीं है। तो हमें जो है अंधविश्वास पे भरोसा ना करते हुए हमें हर चीज़ को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, एक वैज्ञानिक स्वभाव के अंतर्गत उस चीज़ को हमें देखना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब साइंस हम पढ़ तो रहे हैं, अब साइंस हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ रही है, इससे हमें क्या फ़ायदे होंगे, है ना। क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है। अब ये ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आप सिक्स्थ क्लास में बस पढ़िएगा। ये आपको सिक्स्थ से लेके ट्वेल्थ तक है, और ट्वेल्थ के बाद भी जब आप कॉलेज जाएंगे, है ना, जब आप कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलेंगे आपको, है ना। तो साइंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि साइंस हमें क्या क्या चीज़ें बताती है। साइंस हमें एक सही और गलत के बीच में फ़र्क बताती है। साइंस हमें मोटिवेट करती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं।
इन्वेंशंस करने की हमें प्रेरणा देती है। जैसे आपने एक डायलॉग सुना होगा या फिर एक प्रोवर्ब बोलना चाहिए उसको, नीड इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, यानी ज़रूरत ही सारी खोजों की माँ है। यानी जब हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है तब हम खोज पे चले जाते हैं या फिर हम उस चीज़ को खोजते हैं। ठीक है, ये हमें अलाउ करता है कि हम अपने आसपास के नेचर को, प्रकृति को समझें और एक बेहतर जीवन जीने के लिए हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, जैसे अगर आपने नोटिस किया होगा, जो आज हम मोबाइल या फिर जो टैबलेट या फिर लैपटॉप जिस पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जो मेडिसिन हम खा रहे हैं, आज बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, हमारे यहाँ का पंखा हो गया, ट्रेन हो गया और जो इंटरनेट की सुविधा है, ये सब किसके वजह से है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ साइंस। ये सब विज्ञान की देन है। अगर विज्ञान नहीं होता तो आज हम इन सब चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाते। ठीक है, अब साइंस की शुरुआत कहाँ से होती है? अब आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि साइंस की शुरुआत कहाँ से होती है। साइंस की शुरुआत होती है एक शब्द से जिसको हम कहते हैं क्या? जिज्ञासा। जो मेरे हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, उनका जो किताब है उसका नाम है क्या? जिज्ञासा। और जो इंग्लिश मीडियम के मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनकी बुक के सामने लिखा होगा क्या? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी। अब हमें जानना होगा कि साइंस यहाँ से कैसे पैदा होता है। साइंस की शुरुआत कहाँ से होती है? जिज्ञासा से और क्यूरियोसिटी से। जैसे आप भी छोटे बच्चे हैं और आपने अपने घर में आस पड़ोस में छोटे बच्चों को देखा होगा, तो वो हर समय अपने मम्मी से, अपने दादा दादी, नाना नानी से बस एक ही सवाल पूछते रहते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, मुझे ये खाना है, मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा है ना। उनकी जो इच्छाएं हैं, उनके जो सवाल है, उनके जो क्वेश्चंस करने का अंदाज़ है, वो हर चीज़ को जानना चाहते हैं, है ना। हर चीज़ को जानना चाहते हैं, उनके सवाल ही नहीं ख़त्म होंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपके पास उनके सवाल का जवाब नहीं होगा, पर उनके जो सवाल हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी का मतलब होता है या जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा। ठीक है, गाड़ी पेट्रोल से क्यों चलती है, हम दवाई क्यों खाते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो साइंस हमें, जो क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा से हम उनके आंसर्स ले सकते हैं, और उनके आंसर्स को जानने के लिए, उनके उत्तर को जानने के लिए हमें मददगार होती है क्या? साइंस। ठीक है, आगे इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे पृथ्वी में जीवन है, तो सिर्फ पृथ्वी में ही जीवन क्यों है। हम अपने आसपास के वातावरण को डिस्कस करेंगे। फिर धातु यानी मेटल, जैसे आपने किचन में जब आप जाते होंगे तो आपको चम्मच, कढ़ाई, कुकर, ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और अपने पर्यावरण को बचाने के बारे में भी जानेंगे। और भी इसके अलावा भी ढेर सारे टॉपिक्स आपके इस बुक में दिए हुए हैं, है ना। तो जो पहला पार्ट है, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस और विज्ञान का अनूठा संसार, वो एक पहला चैप्टर है या बेसिक चैप्टर है जो हमें इंट्रोड्यूस करता है। क्या करता है? हमें इंट्रोड्यूस करता है। किससे? साइंस से। कि साइंस क्या है, क्यों है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हमें इससे क्या लाभ होंगे, हमें इससे क्या फ़ायदे होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से या इस पीरियड से बहुत काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और मैं जल्दी आपके लिए सेकंड चैप्टर जो है वो भी आपके लिए लेके आऊँगा। और आप मेरे साथ में जुड़े रहें। मैं अपन कोशिश करेंगे हम साइंस को बहुत ही आसान शब्दों में समझ पाएँ और एक अच्छी वोकैबुलरी बिल्ड कर सकें। वोकैबुलरी क्या होती है बच्चों? शब्दकोश। शब्दकोश यानी कि जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का मतलब पता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का मतलब पता होगा, तो आप अपनी बात अच्छे से रख पाइएगा, है ना। जैसे छोटे बच्चे जो हैं, वो जब उन्हें भूख लगती है तो वो कुछ साइन करेंगे, सिग्नल करेंगे, पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें भूख लग रही है। तो वो जो साइन लैंग्वेज से बोलने तक का जो सफ़र है ना, वो कैसे कंप्लीट होगा? वोकैबुलरी बिल्ड करके। ठीक है, तो साइंस में ऐसी ढेर सारे कुछ शब्द हैं, इंग्लिश में, हिंदी में। मैं कोशिश करूँगा कि आप तक अपनी बात बहुत अच्छे से पहुँचा सकूँ। ठीक है, और ये जो आपका 6th क्लास का सेशन होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ें और मुझसे जुड़े रहें। तो आप चैनल को बिल्कुल, मैं चाहूँगा आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझसे जुड़े रहें। मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोज़ लाते रहूँगा। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।